देखेंगे ना। तो कल की कक्षा में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और आज की कक्षा में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं होती क्या चीज़ है। तो देख सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं एवं शून्य के साथ जो समूह वाली जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसे ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूर्ण संख्या को लिख दिया है। देखिए एक से लेकर शुरुआत हो जाती है किसकी, प्राकृतिक संख्या की। यदि उसमें जीरो को भी जोड़ लेंगे तो जो संख्याओं का समूह मिलता है वो क्या क्या मिलता है अपने को, पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। अब इसमें एक नई संख्या देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो या शून्य। पहले हम समझेंगे शून्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, भीष्म के पास क्या है, 5 लड्डू थे, उसमें से क्या किया उसने, 3 देवन को खिला दिया और 2 खुद खा लिया। कितने लड्डू बचेंगे उसके पास, 0 या फिर शून्य। इसी प्रकार से यदि हम लोग समान संख्याओं को घटा देते हैं, क्लियर है, यदि हम लोग समान संख्या को आपस में घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमको शून्य की आवश्यकता पड़ने लग जाती है जब हम पढ़ते जाते हैं गणित में। तो अब देखिए कुछ जो गुण हैं वह प्राकृतिक संख्याओं के हमारे पूर्ण संख्या में भी लागू होता है। जैसे कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यदि मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं। दाएं से बाएं की ओर जाने पर संख्याएं क्या है, घटती जाती हैं। यदि हम लोग दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो संख्याएं क्या हो रही हैं, घटती जा रही हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। इससे हम छोटी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते पूर्ण संख्या में। ओके, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त तो नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, जैसे हम उसमें 1 जोड़ते जाएंगे, प्रत्येक संख्या में यदि 1 जोड़ते जाएंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को एक संख्या रेखा के रूप में निरूपित कर लिया। देख सकते हैं सिंपल से एक रेखा खींचेंगे और हम शुरुआत से पूर्ण संख्याओं को उसमें अंकित कर देंगे। देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम उसको अंकित कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। हम कैसे पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग पूर्ण संख्याओं का निरूपण, उनका योग, उनका घटाव, उनका गुणा और भाग संख्या रेखा के माध्यम से करेंगे। ओके, चलिए पहले देखते हैं 3 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, किसे जोड़ना है अपने को, 3 में 2 को जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 0 में आ जाएंगे। 0 से कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, 3 में। ठीक, 3 के बाद कहाँ, 3 में 2 जोड़ेंगे ना, 3 के बाद 2 जोड़ दीजिए, 1, 2, तो कहाँ पहुंचे हम लोग, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। है सबको समझ में। 3 को पहले हम संख्या रेखा दर्शा लेंगे, फिर 3 के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, 2 और जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 5। इस प्रकार 3 और 2 का योग कितना हो जाएगा जी, 5। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ कितना है, तो कहाँ जाएंगे, 0 से आगे कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, सीधे 6 में पहुंचेंगे। 6 में कितना जोड़ना है, 3, तो हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, 1, 2, 3 जोड़ दीजिए इसमें, लीजिए। तो ये क्या होगा, +6 और ये कितना होगा, +3, कितना हो जाएगा जी, 9। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 9। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ठीक है, हमने योग के बारे में समझ लिया। हम समझे घटाव के बारे में, पूर्ण संख्याओं का घटाव या वैकलन। हमको 8 में 5 घटा देना है। अब 8 में हम लोग 5 घटाना, देखो कैसे घटाएंगे, हम तो देखेंगे सभी के सभी। पहले हम 0 में आ जाएंगे, 0 से कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, 8 में। कहाँ पहुंचेंगे जी, 8। ये लीजिए हम 8 में पहुंच गए भाई, है कि नहीं। अब उसमें मुझे 5 घटाना है, कितना घटाना है, 5। तो देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5 घटा दीजिए 5। तो कितना बचेगा अपने पास, 1, 2, 3, तो 0 हो गया ना। तो 0 से कितने कहाँ पहुंचे हम, 3 पे। तो 1, 2, 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। जहां पे पहुंचेगा हमारा एरो वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ देखते हैं 12 में से हम घटाएंगे कितना, 8। चलिए 0 से लेकर कहाँ पहुंचेंगे हम लोग जी, 12। पहुंचा दीजिए इसको 12 में, पहुंच गए 12 में हम लोग। उसमें 8 घटाना है, कितना घटाना है जी, 8। गिनेंगे यहाँ से, जो है उसको नहीं गिनना है, ठीक है ना। इसके बगल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम यहाँ से 8 घटा देंगे।
हाँ -8 तो कितना बच कहाँ पहुंचे हम लोग? 4। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया था, पूर्ण संख्याओं का योग और घटाव के बारे में सीखा था। अब हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल और भागफल के बारे में समझेंगे कि कैसे हम उसको संख्या रेखा के संख्या रेखा के सहायता से हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, देखिए 3 गुणा 4 कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए मैं चाहे 3 को 4 से गुणा करूं, चाहे उसी को हम क्या कर सकते हैं, 3 को 4 बार जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको हम 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाता है जी? 12। तो चाहे 3 को 4 से गुणा कर दीजिए आप लोग, चाहे 3 को 4 बार जोड़ दीजिए, है ना। तो गुणा मतलब क्या होता है, उस संख्या का 4 बार जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो में आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे? जीरो में। पहले क्या दिया है? 3। तो 1 2 3 कहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग? 3 तक। ये लीजिए हम +3 करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है जी? 3। फिर जोड़ेंगे 1 2 3, पहुँच जाइए 3 लेके यहाँ पे। कहाँ पहुँचे आप? 6 तक पहुँच गए। फिर क्या है जी? 3 1 2 3, फिर कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? 9 तक पहुँच जाएंगे। फिर चौथा वाले 3 को भी जोड़ेंगे तो 1 2 3 कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? 12 में। तो हम बोल सकते हैं कि 3 को चाहे 4 से गुणा करो तो क्या मुझे मिलेगा? 12 मिलेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, 3 को 4 पर जोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्या कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं? 12 में। तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ देखिए एक और प्रश्न है, 6 गुणा 3। तो 6 3 कितना होता है? 18। तो मैं क्या करूँगा, 6 को 3 बार जोड़ दूंगा, 1 2 और ये 3। जो पीछे की संख्या दिया है उसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम जीरो में आ जाएंगे। कितना है शुरू में? 6। तो 1 2 3 4 5 6 दिख भी रहा है 6 सबको, तो शुरू तो आप आराम से कर सकते हो। ये रहा 6, हो गया ना। 6 + 6, एरो भी लगा सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर 6 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंचेंगे हम लोग इस बार? 12 में। फिर से हम क्या करेंगे, 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुंचेंगे जी? 18 में पहुंचेंगे। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा इसका? 18। कितना होगा? 18। तो ध्यान देंगे, जब हम गुणा करेंगे तो संख्या को उतनी बार जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो संख्या को उतनी बार घटा देंगे। ओके, अब मुझे 12 से 4 को भाग करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे सब के सब। तो क्या करेंगे, 12 में 4 घटा दीजिए, कितना आएगा? 12 में 4 घटाइए, कितना आएगा? 8। तो पहली बार कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। अब 8 में फिर 4 घटाइए तो कितना जाएगा? 4। ये कितनी बार में आया? दूसरी बार में आया, है ना। फिर 4 में 4 घटाइए, कितना आएगा? 0। तो कितने बार में 0 आया यहाँ पे? तीसरी बार में 0 आया है कि नहीं। तो जितनी बार में 0 आया वही क्या है उसका भागफल है। तो उत्तर कितना आ गया यहाँ पे? 3। अब अपने को इसको घटाते जाना। ठीक है, देखिए 12 कहाँ पे है? यहाँ पे 12 है, ये रहा। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। शुरू में कितना घटा रहे हैं हम लोग? 4। तो 4 पीछे आ जाएंगे। 12 में थे 1 2 3 4, आ जाइए 4 पीछे। ओके, तो कहाँ पहुंचे इस बार? 8 में पहुंच गए। अब फिर से 8 में 4 घटा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंचेंगे? 4 में। करिए चलिए, 1 2 3 4, ये लीजिए हम कहाँ पहुंच गए? 4 में पहुंच गए। फिर से क्या करेंगे? फिर से 4 घटाएंगे हम लोग, है ना। तो कितना मिल रहा है मुझे? 0। अब क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 4, तो कहाँ पहुंचना है आप लोग? लास्ट में 0 में पहुंचना है। यदि हम घटा रहे हो 0 में नहीं पहुंचे मतलब गलत कर रहे हो। ठीक है, तो देखो गुणा में हम जोड़ते जाएंगे तो क्या होंगे हम लोग? बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। लेकिन जब हम भाग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? दाएं से बाएं की ओर आते हैं, क्योंकि हम लोग को उतनी बार घटाना पड़ता है। ठीक है ना, कि संख्या को हम जितनी बार घटाते जाएंगे उतना ही क्या मिलेगा उसका? हम लोग को भागफल मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, इसको आप लोग बनाना। ठीक है ना, 15/3। चलिए देखते हैं कितने बार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 15 में 3 घटाइए, कितना आएगा? कितना आएगा जी? 12। 12 में 3 घटाओ, कितना आएगा? 9। 9 में 3 घटाओ, कितना आएगा? 6। 6 में 3 कितना आएगा? 3।
3 में 3 घटाओ कितना आएगा 0। कितने बार में 0 हुआ 1 2 3 4 5, तो उत्तर कितना हो गया इसका 5। तो कितने बार में 0 हुआ 5वीं बार में, तो हम क्या आएगा उसका भागफल 5। देखो, तो आज की कक्षा में हम जानेंगे स्थानीय मान के बारे में कि हम कैसे जो संख्या दी होती है उसके कैसे हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो हम जो गणित में जो गणना है तो क्या करते हैं 0 से लेकर 9 तक के कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो गणित की इस प्रणाली को ही हम क्या बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। जब हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं किसी संख्या का, तो हम क्या करते हैं उस संख्या के प्रत्येक अंक के मान हम लिख देते हैं, उसके प्रत्येक अंक के स्थानीय स्थान को हम लिख देते हैं। जैसे कि ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 और ये लाख। तो जब हम संख्या के स्थानीय मान जब ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो इकाई के अंक होता है उसके स्थानीय मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं। उसके बाद दहाई का जो स्थानीय मान होता है वह इकाई से 10 गुना होता है। सैकड़ा के स्थानीय मान दहाई से 10 गुना, इस प्रकार से 10 गुना क्या होता है बढ़ते जाता है। तो जब हम उसको संख्या के रूप में लिखेंगे या अंकों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 1 10 100 1000 10,000 और ये 1 लाख। इससे आगे जाएंगे तो 10 लाख करोड़, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। ओके, तो देख सकते हैं मान लीजिए मुझे जो दिए हुए संख्या है उसमें से एक अंक ले रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं 2 के स्थानीय मान ज्ञात करना चाहता हूं, अंक 2 का। तो देखेंगे 2 किस स्थान पे है 1000 के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे उसमें 1000 से गुणा कर देंगे। ओके, तो 2 के स्थानीय मान कितना मिल जाएगा अपने को 2000। इसी प्रकार से हम एक और चीज समझेंगे, हम जो संख्या पद्धति पढ़ते हैं गणित में वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हमको मुख्यतः इसी चीज को पढ़ना है। तो देखिए हमारे जो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं पहले अंकों का या जो संख्या दी होती है उसके अंकों को पहले क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब उसका समूहीकरण करते हैं। तो पहले जब सबसे पहले क्या होता है पहले समूह में क्या होता है 3 अंकों का समूह होता है। ठीक है, ये पहले समूह में कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं, दूसरे समूह में 2 अंक, तीसरे समूह में 2 अंक, इस प्रकार से 2 अंक क्या होंगे आगे बढ़ते जाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होता है उसमें क्या होता है पहले ग्रुप में कितने अंक होते हैं 3 अंक होते हैं, दूसरे वाले में भी 3 अंक होते हैं, तीसरे वाले में भी 3 अंक होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में अंतर यह है कि प्रथम जो ग्रुप होता है दोनों क्या होता है समान होता है, दोनों में 3-3 अंक होते हैं। लेकिन जो बाद के जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है इंडिया वाले में 2-2 हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वाले में कितना होता है 3-3 का ग्रुप बन जाता है। क्लियर है। चलिए इसका हम स्थानीय मान को देख लेते हैं, इसका मान देख लेते हैं। ये क्या है आपका इकाई का अंक है, 4 दहाई का अंक है, 5 सैकड़ा, 1 हजार, 2 किस स्थान पे है 10,000 वाले अंक पे है, जो अंक 3 किस स्थान पे लाख वाले में है, 7 10 लाख और 5 करोड़ वाले में। जब इसको पढ़ेंगे हम लोग शब्दों में तो कैसे पढ़ेंगे 5,73,21,546। लेकिन जब वही संख्या को यदि हम लोग एक अंक और बढ़ा लिया, मैंने यहाँ पे 6 और बढ़ा लिया है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कितने अंक है 3 अंक हैं, तो 657,321,546। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे अंकों को पढ़ेंगे। लेकिन मुख्यतः हमको भारतीय संख्या पद्धति का उपयोग करना है।